नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां डोल ग्यारस के त्योहार पर निकाली गई भगवान की शोभा यात्रा। साथ ही साथ बात होगी मुरादाबाद की, जहां कलेक्ट्रेट पर भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का फूका पुतला। साथ ही साथ बात करेंगे रामपुर की, जहां वक्त अमेंडमेंट बिल पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के बालाबेहट में डोल ग्यारस के त्योहार पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तों ने पलक पावड़े बिछा के अपनी आराधना की आगावनी की। श्री जी की शोभा यात्रा चारों मंदिर के विमान श्री देव जानकी रमन मंदिर हटवारा, जहां इकट्ठे होकर पुरानी परंपरागत कस्बा बालाबेहट के सौर नदी बरैना पुल पर कराया गया। 3 लोक के स्वामी को जल विहार डोल ग्यारस, जिसे जलजूनी एकादशी भी कहा जाता है, प्राचीन परंपरागत चारों मंदिर के विमान जिसमें विराजमान श्री अवधेश लाडले महाराज श्री नारायण भगवान का जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बालाबेहट थाना प्रभारी राज्यपाल सिंह एवं उप निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा पुलिस दल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महरौनी नगर में डोल ग्यारस पर्व पर गाजे बाजे के साथ भगवान के विग्रहों की विमान यात्रा निकाली गई। जल विहार के बाद हुई सामूहिक महाआरती में उमड़े श्रद्धालुजन। महरौनी नगर में जल विहार पर्व को लेकर सुबह से उत्साह देखने को मिला। नगर के देवालयों में विमानों को सजाने के बाद ठाकुर जी महाराज को नए वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद भगवान श्री को विमानों में विराजित करके विशाल शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण को निकाले। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ौनिया, मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत, महेंद्र सिंह राजावत, राघवेंद्र पटेरिया, साथ पीयूष शुक्ला के साथ कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नेता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में अखिलेश यादव का पुतला फूका गया, जिसमें उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता हिंदू विरोधी है। वह सनातन धर्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं और हिंदू मठों और मठाधीशों के खिलाफ बयानबाजी पर हिंदुओं में आक्रोश है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूका। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब मस्जिदों से आतंकवादी निकलते हैं तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। आपको पता है कि विगत दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें अब अखिलेश यादव कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें मौलाना अखिलेश कह रहे हैं। क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि वह सनातन धर्म के इतने विरोधी हो चुके हैं कि वो हमारे हिंदू धर्म के जो मठाधीश हैं उनकी तुलना माफियाओं से करते हैं। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे मुरादाबाद महानगर के युवाओं ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज फैसला किया कि हम अखिलेश यादव के पुतला दहन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि अगर उनमें दम है, अगर वो दम रखते हैं, तो जिस प्रकार वो हिंदू धर्म के मठाधीशों पे कमेंट कर रहे हैं, कभी मुसलमान धर्मों के मौलानाओं पे अपना एक कमेंट करके देखें। कन्हैया लाल की जैसे गर्दन उतारी गई है, मुसलमान धर्म उनकी गर्दन उतारने का काम कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करोड़ों मदरसे हैं पूरे देश में, उनमें अनेकों आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। कभी अखिलेश यादव के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो उनको अपना वोट बैंक मांगते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली बककर वे चाहते हैं कि उनका मुसलमान वोट बना रहे। लेकिन अब ये सनातन धर्म के हम प्रेमी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब जब अखिलेश यादव जैसे संगीन मानसिकता के बीमार लोग इस तरीके के कथ्य देने का काम करेंगे, हम सड़क से लेकर संसद तक उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने मौलाना कहा, मौलाना देखिए, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति जो सनातन को मानता है या सनातन धर्म को के लिए प्रति दिल में आस्था रखता है, कभी वह अपने मंदिर के मठों के मठाधीशों के बारे में इस तरीके के बयान नहीं देगा। भले ही वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो घृणा करते हैं, सनातन धर्म से वो घृणा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो हिंदू धर्म के और हमारे मठाधीशों के, हमारे सनातन धर्म के विरोध में आ गए। ये चीज़ हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतनी घृणा रखता हो तो उस धर्म से उसका बहिष्कार कर देना ही जरूरी है। आज ये जो पुतला दहन करा है, आज अखिलेश यादव का हिंदू के रूप में जीवन समाप्त हो गया। आज से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौलाना अखिलेश कह के ही बुलाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता राज की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से है, जहां शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, देखते ही देखते आग ने धारण किया अपना विकराल रूप। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, साथ ही ट्रांसफार्मर जलने से पूरा गांव अंधकारमय हो गया। बता दें, घटना उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस कैथल गांव की है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रामपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करने वक्त उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आरिफ मोहम्मद खान बयान देने से कतराते नजर आए। उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल से अपनी अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है, और दूसरी बात ये उसमें जो राजनीतिक कूट मिला दिया है, मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उस पर कुछ बोलूं। हालांकि इशारों में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिल के समर्थन में नजर आए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, थोड़े से दिन के लिए वक्फ का डिपार्टमेंट मेरे पास भी रहा है, तो मैं जानता हूं कि वक्फ में जो होता है वह नहीं होना चाहिए, और कोई वक्फ ऐसा नहीं जिस पर कोई मुकदमे ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं कानून में बदलाव की ज़रूरत है। होगा रजा लाइब्रेरी में हमारे पुष्कर जी बैठे हैं, जो उसके निदेशक हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। 250 साल होने वाले हैं। ये इन्होंने लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है। अक्टूबर के महीने से उसकी तैयारी के सिलसिले में कल भी इन्होंने एक आयोजन रखा है, उसी के लिए आया हूँ। तो इस टाइम जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मैंने उसका कोई अध्ययन नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि उसमें जो राजनीतिक पुट मिला दिया गया है, मैं मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं। हाँ, एक बात जानता हूं, थोड़े से दिन के लिए वक्फ का डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है, और वहाँ जो कुछ होता है मेरे ख्याल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वक्फ के मामले में वो नहीं होना चाहिए जो होता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कानून में बदलाव की ज़रूरत है। इतनी ज़मीनें हैं, आप मुझे एक जगह बता दीजिए कि कहीं कोई ढंग का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलता हो, तो कोई सुधार की ज़रूरत नहीं। कुरान हकीम की एक आयत है, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो सख्त अजाब में मुब्तला किए जाओगे। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरे को बिठा दिया जाएगा। ला तदुर्रुकुम मिन शै, और तुम कुछ भी अल्लाह का नुकसान नहीं कर सकते। कोई जिस हालत आप मुतमईन हैं, वक्फ जिस तरह मैनेज किए जा रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर आप मुतमईन हैं तो कुछ मत करिए, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं हैं, कोई एक भी वक्फ ऐसा है जिसमें मुकदमेबाजी नहीं है, जिसमें बहुत संगीन इल्जाम। और मैंने इस मामले को कोई बहुत स्टडी नहीं किया है, मगर इस मिनिस्ट्री को देखने का मौका मिला है एज मिनिस्टर यूपी में, तो मैं जानता हूँ क्या होता है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।